हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द शिव अग्निवीर में। तो आज आपका रीजनिंग का पहला क्लास है जिसमें आपके इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी और एसएससी दिल्ली पुलिस में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, या उस पर बेसिक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो जैसे एग्जाम में आपका पूछा जाता है उसी पे हम बस क्या है आपका अंक बदल दिया गया, बल्कि वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उसका प्रयास किया करिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाए। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का, एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और पहले क्वेश्चन में देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, तो एक बार प्रयास करिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का, क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का आप। और क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, दिया 8 अगर 504 से रिलेटेड है, 8 अगर आपका 504 से रिलेटेड है, 8 अगर आपका 504 से रिलेटेड है, 8 आपका 504 से रिलेटेड है, तो आपका पूछा क्या है, पूछा है आपका 9 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 9 किससे रिलेटेड रहेगा। तो प्रयास करिए, देखिए इसमें क्या कर रहा है, आप क्या करेंगे कि आपका 8 जो है 504 आ जाए। ठीक है, तो अगर आप इसमें भाग दीजिए, पहले भाग देंगे तो यह 8 6 48 2 बच जाएगा, 8 6 48 2 बचेगा, 8 3 24, मतलब ये 63 गुणे 8 किया गया तब 504 होगा, और 63 गुणे 9 करेंगे तो 9 3 27 का 7 हासिल 2 और 9 6 54 2 58, 587 जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए आपका ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो मतलब ये वाला आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आप दूसरी प्रकार बैठाइए। दूसरी प्रकार आप कैसे बैठाएंगे जिससे आपका आंसर आ सके, आप 8 का क्यूब करिए। 8 का क्यूब क्या होगा, 8 8 64, स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 6 48 3 51, कितना आ गया 512 आ गया। और यही 512 में अगर आप -8 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 504। ठीक है, यही अगर आप 512 में -8 कर देंगे तो 504 आ गया। उसी प्रकार आप 9 का भी कर दीजिए, जिस तरह इसको किए उसी प्रकार आप 9 का भी कर दीजिए। 9 9 81 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 9 1 9 हो जाएगा, 9 8 72, 729 -9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 720, जो आपका ऑप्शन देखिए किसमें दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 720, यही बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। फटाक से आप 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाए, ऐसे ही आप सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। बस नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए। जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जाम में लगभग आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ से, जो पिछली ईयर पूछा गया है क्वेश्चन वो क्वेश्चन करेंगे, उसी पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे पाए। लगाइए तो दूसरा वाला क्वेश्चन अपने से लगाइए, पहला वाला मैं बताऊं, दूसरा क्वेश्चन अपने से प्रयास करिए लगाने का। लगाइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लगाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के आपको स्थान पे निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। तो प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये आपका क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया आपका 18 18 18 18, फिर उसके बाद दिया है 20, फिर उसके बाद आपका दिया है 60, उसके बाद दिया आपका 64। ठीक है, उसके बाद दिया क्या आपका 64 दिया है। उसके बाद देखिए ये आपका कितना दिया है 64 दिया, तो आप 64 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। तो आप पहले क्या करिए, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप गैप निकालिए इसका। अगर आपका गैप से बन जाए या मल्टीप्लाई से बन जाए, आप पहले एक बार देख के प्रयास करिए, या मल्टीप्लाई कीजिए, क्यूब कीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ से आपका 36 होता तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 20 दिया गया है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ 60 दे दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो फिर 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। अगर आप देखिए 18 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, 18 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 18, और यही में आप क्या करिए +2 कर दीजिए,
पहले आप मल्टीप्लाई 1 करें, फिर उसके बाद +2 कर दीजिए, +2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। देखिए एक बार आप मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार आप प्लस कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई किया गया 1 से, फिर उसके बाद +2 किया गया, फिर मल्टीप्लाई 3 से किया गया, तो फिर क्या आएगा, +4 किया जाएगा। +4 किए आप, 60 + 4 किए 64 आ गया। और यही उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए। तो आप 64 में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 आ गया, 4 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 64 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 2 6 25 30 2 32 320 जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, बी डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 320 यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, जितना भी आपको क्लास कराया जा रहा है आप सारा क्लास लीजिए। आपका मैथ का भी क्लास कराया जाता है, आप जानते हैं इस चैनल पे लगभग आपके सभी सब्जेक्ट आपको कराए जाते हैं। जीके जीएस हुआ या रीजनिंग हुआ या मैथ हुआ, सभी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे चलाया जा रहा है, ठीक है। आपके जो इंडियन आर्मी का हुआ या SSC GD हुआ या दिल्ली पुलिस में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाता है। बेसिक से एकदम हम बताएंगे आपको, मैथ का जो है बेसिक से एकदम पढ़ाया जाता है। और रीजनिंग का देख ही रहे हैं कि आप जिस तरह ये से क्लास चल रहा है, ठीक है। और आज का आपका पहला क्लास है ये। अब जितने भी क्लास आपको कराया जा रहा है आप सारा क्लास लेते रहिए, रीजनिंग के बादशाह बन जाएंगे आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए, प्रयास करिए लगाने का। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, ठीक है। मैं कुछ टाइम दे रहा हूं ताकि आप अपने से भी प्रयास करें लगाने का, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन करने का 20 सेकंड का टाइम है, तो फटाफट लगाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। लगाइए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। लगाइए क्वेश्चन को आप और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। देखिए, और जो लोग पिछला क्लास नहीं लिए हैं वो लोग पिछला क्लास भी जाके जरूर देखें, ठीक है। और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, आप जानते हैं रात को 9 बजे आपका लाइव क्लास चलेगा, जिसमें आपको मैं या रीजनिंग का हुआ या मैथ का जो भी क्लास चलेगा आपका 9 बजे लाइव क्लास चलेगा। बेसिक से उसमें बताया जाएगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, पहले आपको बेसिक से बताया जाएगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रयास करिए, अगर आप लगा चुके हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर आप लगा चुके हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लगा चुके हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको देखिए देख के आप थोड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जिस विधि से आपको बताया जाता है अगर आप ऐसे लगाते रहेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। दिया क्या देखिए, दिया पैरेट को इसमें क्या बोलेंगे, PARROT को RLNMII के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CUCKOO को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए क्या दिया, आप पहले नोट कर लीजिए, जैसे जैसे दिया आप नोट करिए। दिया क्या है आपका, PARROT को क्या लिखा जा रहा है आपका, RL क्या लिखा जा रहा है, RLNMII लिखा जाता है। उसी भाषा में आपका पूछा है CUCKOO को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है आपको। तो आप कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको डायरेक्ट ऐसे देखिए समझ में ना आए तो आप क्या करिए, इसको डिनोट करिए कि कौन सा अक्षर किस पे आता है, ठीक है, कौन सा अक्षर आपका किस पे आता है। तो आप पहले डिनोट कर दीजिए, और ये आपको बताया हूं मैं, आप मेजॉरिटी फॉर्म से आप निकाल सकते हैं कौन सा अक्षर किस पे आता है, ठीक है। तो आप P आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। A आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 लिख दीजिए। R आपका किस पे आता है, RST 18 पे आता है, तो 18 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ कामा करते रहिए। फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद O आपका 15 पे और T आपका 20 पे आता है, ठीक है। ये आपका पहले वाले का हुआ। उसके बाद R का आप डिनोट करेंगे, R का आपका किस पे आता है, 18 पे आता है।
यल आपका किस पे आता है, आर के बाद यल दिया है ना जी, बिल्कुल यल ही दिया है। जे के एल 12 पे आता है तो आप 12 कर दीजिए। यन आपका 14 पे आता है, एम आपका 13 पे आता है, आई आपका जो है 9 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है। ठीक है, यही आई दिया है ना जी, बिल्कुल आई दिया है। तो यहां से आप देखिए, यहां से अब आप इससे मिलाइए तो आप आराम से कर पाएंगे। दिया क्या है 16 1 18 18 15 20 और यहां पे दिया है 18 12 14 13 9। तो अगर आप इस हिसाब से देखिए आप ये स्टार्टिंग से है तो यहां भी आपको स्टार्टिंग से देखने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग का यही खेल होता है, आपको उलट फेर के उसी में सुलझाना है। तो अगर देखिए ये 20 दिया या 18 दिया है, ये 20 दिया या 18 दिया है, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 2 हो रहा है। और यहाँ पे 15 दिया है और यहाँ पे 12 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 15 दिया है, यहाँ पे 12 दिया है, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। पहले 2 माइनस हुआ, उसके बाद 3 माइनस हुआ, वो भी लास्ट वाले से पहले वाले से हो रहा है। स्टार्टिंग में जो लास्ट वाला दिया है उससे, और स्टार्टिंग में जो दूसरा वाला दिया उसके स्टार्टिंग से, उससे रिलेट किया जा रहा है। ये लास्ट का टी और ये स्टार्ट का आर है, इससे रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे और देखें, ये देखिए आपका ओ जो है 18 पे, ये ओ जो है आपका 15 पे हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आर जो आपका 18 पे आता है, आर जो 18 पे आता है और 3 माइनस हुआ तो आपके पास 4 माइनस होना चाहिए जी, बिल्कुल ये 18 से 14 हो गया, 4 माइनस हो गया। ठीक है, 18 से 14 हो गया, 4 माइनस आपका हो गया। तो उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। जैसे किया क्या गया है, लास्ट वाले से आपका पहले 2 किया गया, फिर लास्ट वाले से आपका 3 किया गया है, फिर लास्ट वाले से आपका 4 किया गया है। उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। सी आपका 3 पे आता है, यू आपका आता है ST यू आपका आता है 21 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है, के आपका आता है 11, जे के 11 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है। और किया क्या गया, स्टार्ट जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले से 2 पहले प्लस किया गया है, इसको पहले ला दिया गया, इसको क्या किया गया पहले अच्छा लाया है, फिर उसके बाद 3 प्लस किया गया, इसको दूसरा लाया है, ये इसके लास्ट और इसके इधर से पहला। तो आप 15 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 17, और 17 पे आपका क्या आता है, 17 पे आता है आपका क्यू आपका किस पे आता है 17 पे आता है। तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगर 15, अच्छा ये प्लस किया माइनस किया गया, सॉरी ये प्लस नहीं ये माइनस किया गया है, क्या किया गया माइनस किया गया, तभी तो मैं बोला 15 में आप माइनस करेंगे 2, प्लस नहीं करना, -2 करेंगे, फिर -3 करेंगे, फिर -4 करेंगे। यहाँ पे क्या किया गया देखिए 20 से आपका 2 माइनस किया गया, तो 15 से आप 2 माइनस करेंगे और 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 13, और 13 पे आपका क्या आता है यम आता है, 13 पे क्या आता है आपका यम आता है, तो यम लिख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या दिया है 15 फिर दिया है, तो 15 में आपके पास 3 माइनस करना है, 2 माइनस किए तो यम आ गया, 3 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 पे क्या आता है यल आता है, तो यम के बाद क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। उसके बाद क्या किया आपका 4 माइनस किया गया है, यहाँ पे फिर 5 माइनस किया गया है, फिर आपका 6 माइनस किया गया है, फिर उसके बाद 7 माइनस किया गया है। कुछ लोग बोलेंगे आप 3 से कैसे 7 माइनस करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। 3 पे आपका क्या आता है सी आता है, तो सी से अगर आप 7 माइनस कर दीजिए, ये आपका मान लीजिए सी से खत्म हो गया ये तीनों, फिर जेड से आप 4 माइनस कर दीजिए, जेड खत्म हुआ, फिर उसके बाद आपका वाई खत्म हुआ, फिर एक्स खत्म हुआ, फिर डब्ल्यू खत्म हुआ, अब क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यम हुआ यल हुआ। उसके बाद आपका 11 दिया, 11 से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 पे क्या आता है आपका जी आता है, 7 पे क्या आता है आपका जी आता है, यम यल जी। उसके बाद 3 दिया है देखिए यहाँ पे, और 3 में आप 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे आपका 3 दिया है ना, 3 में अगर आप 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 आपका सी आता है, सी से आपका 3 गया जेड, और जेड से 2 माइनस किए जेड, फिर एक्स, फिर क्या आ जाएगा जेड, फिर वाई गया, फिर बचेगा क्या एक्स, यम यल जी एक्स। उसके बाद 21 दिया, 21 में आप 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 पे क्या आता है आपका ओ आता है। उसके बाद देखिए 3 दिया है, उसके बाद -7 करेंगे, -7 करेंगे 3 आपका सी और ए बी सी चला गया, फिर उसके बाद 4 और माइनस करना है, 4 माइनस 26 में से 4 करेंगे 22 हो जाएगा, 22 पे क्या आता है आपका वी आता है। तो यम यल जी एक्स ओ वी, देखिए आपका ऑप्शन किस में दिया है यम यल, उसके बाद जी, फिर उसके बाद देखिए एक्स, फिर उसके बाद ओ वी, ओ जो ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला देखिए आपका ऑप्शन ए वाला, ये आपका ऑप्शन दिया है ए वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ए वाला आपका क्या दिया, ए वाला आपका यही दिया है, ए वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना था। जो स्टार्टिंग में जो आपको पहला वाला दिया है, जो लास्ट वाले से आपको सेकंड वाले में पहला वाला वही करना है। क्या करना है, 2 माइनस करना है, फिर आपका 3 माइनस करना है, फिर आपका 4 माइनस करना है। ऐसे ऐसे जितने लेटर दिए गए उससे माइनस करते चले जाइए। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप नोट कर लीजिए इसको, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे पहुंचाया जाएगा। और क्लास को पूरा देखा करिए, क्लास को आप पूरा देखिए, तभी आपको आगे समझ में आने वाला है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। 1-2 मिनट देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो नोट कर लिए होंगे इसको, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। बस आप पेशेंस बनाए रखिए, जो भी आपको क्लास कराया जा रहा है आप सारा क्लास देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास इस टाइम आपका चल रहा है। ठीक है, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। क्वेश्चन को लगाइए आप। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। क्वेश्चन आपका चौथा वाला दिया है, 2 समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वह संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। ठीक है, जैसे आपका दिया क्या है, दिया आपका 9, 6, 27, 9, 6, 27 चारों जिस प्रकार 9, 6, 27 में संबंध बन रहा है उसी प्रकार आपको चारों जो ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में आपको संबंध दर्शाना है कि कौन ये आपका 4 में से जो आपका एक जो है एक उसी प्रकार संबंधित रहेगा बल्कि 3 भिन्न रहेंगे। और चारों ऑप्शन में क्या दिया आपका, ए वाला जो आपका दिया है, ए वाला देखिए आपका क्या दिया है, ए वाला आपका दिया 7, उसके बाद दिया है 5, उसके बाद 13, 7, 5, 13 दिया है, 7, 5, 13 दिया है। तो देखिए ये आपका कैसे बैठेगा, अगर आप 9 में से 6 घटाए 3 आएगा, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। तो आप चारों ऑप्शन में अगर आप देखिए ट्राई करेंगे तो ये आपका क्यूब से नहीं बैठ रहा है, ये तो आप ट्राई कर लीजिए, ये आपका क्यूब से नहीं बैठ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करिए, अगर 9 में से आप 6 माइनस कर दीजिए, 9 में से आप 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यही वाला आप रूल फॉलो कराइए, देखिए ये वाला सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा दूसरा तरीका अपनाएंगे हम। तो ये वाला अगर आप ट्राई करेंगे, ए वाले ऑप्शन में 7 में से 5 गया 2 और 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 18 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है 13, तो ए वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बी वाला आप ऑप्शन ट्राई करिए, चारों ऑप्शन नहीं होगा तो मतलब आपका दूसरा रूल फॉलो करेगा। दूसरा वाला आपका ऑप्शन क्या दिया, 6, उसके बाद दिया 4, फिर 16, 6, 4, 16 और 6 में से 4 गया आपका 2 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो आपका 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आपका 18 होना चाहिए था, क्या हुआ 16 है। सी वाला आपका ऑप्शन ट्राई करिए, सी वाले में देखिए आपका क्या दिया, 3, 2, 21, 3, 2, 21 और 3 में से 2 गया आपका 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 9 आना चाहिए, 21 है। सी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं सही होगा। तो डी वाला ट्राई करिए आप, डी वाला देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया, डी वाला 8, 6, 18 दिया है, 8, 6, 18 दिया है। तो 8 में से 6 गया आपका 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 8 में से 6 गया 2 और 2 में मल्टीप्लाई 9 किए, 9 2 9 18, 18 यहाँ पे है जो आपको पहले वाला सिद्ध करा था वही डी वाला भी सिद्ध हो रहा है, तो डी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, आपको जिस तरह पहला दिया उसी प्रकार और सिद्ध करना था। तो पहला जिस तरह आपका सिद्ध हुआ डी वाला भी उसी प्रकार सिद्ध हो रहा है, तो डी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में आपका बार बार पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, जो लोग नोट कर लिए हैं वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, जो लोग नोट कर लिए अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
और क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है। जो चारों आपका ऑप्शन दिया है एक निश्चित प्रकार से समान है। एक जो है इसमें एक ऑप्शन जो है, 3 ऑप्शन जो है समान है और एक क्या है, भिन्न है। तो उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। 3 अक्षर जो है समूह है दिया, 3 अक्षर समूह, 3 जो आपका ऑप्शन रहेगा वो समान है, बल्कि एक जो है आपका भिन्न है और भिन्न वाला ही आपको बताना है। तो आप चारों ऑप्शन पहले नोट कर लीजिए। चारों ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ए वाला आपका दिया है UFK और बी वाला देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है। बी वाला आपका दिया है KQU। सी वाला आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, DWB। और डी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, सॉरी ये सी नहीं, डी रहेगा। डी वाला आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, TGL। तो मैं आपको क्या बताऊं, देखिए अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि आपका यू से एफ हो जा रहा है, फिर एफ से क्यू हो जा रहा है, तो आप पहले इसको डिनोट करिए कौन किस अक्षर पे आ रहा है। तो अगर देखेंगे यू आपका किस पे आता है, यहाँ आप देखिए यू आपका किस पे आता है, यहाँ आप लिख लीजिए यू आपका किस पे आता है, STU। यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। उसके बाद यफ आपका किस पे आता है, यफ आपका 6 पे आता है। उसके बाद आपका के किस पे आता है, के आपका 11 पे आता है। सेकेंड वाला देखिए KQU दिया है, के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। उसके बाद क्यू आपका किस पे आता है, OPQ 17 पे आता है। उसके बाद यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। और सी वाला देखिए DWB, डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। डब्ल्यू आपका किस पे आता है, 23 पे आता है। और बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। और TGL में देखिए टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। और जी आपका किस पे आता है, EFG, जी आपका 7 पे आता है। और एल आपका किस पे आता है, JKL, यल आपका 12 पे आता है। ठीक है, तो देखिए आप बैठाइए। अब अगर आप 21 से 6 हो रहा है, मतलब 26 से 32 हो रहा है। 21 में अगर आप 11 प्लस कर दे तब आपका 32 हो जाएगा, लेकिन आपको 11 में आपको 6 ही प्लस करने पे 17 हो जा रहा है। और 4 में यहाँ आपका 19 प्लस हो रहा है, ये आपका ऐसे नहीं बैठ रहा है। तो आप दूसरा प्रयास करिए। जैसे आपका अगर 21 और 6 वाला नहीं बैठा तो आप 6 और 11 वाला बैठाइए। 21 और 6 वाला नहीं बैठ रहा आपका, 6 और 11 लास्ट के 2 डिजिट बैठाइए। ये आपका देखिए 6 और 5 11 हो गया, 6 और 5 11 हो गया। और 17 और 4 आपका 21 हो गया। 6 और 5 11, 17 और 4 21 हो गया। और 23 में अगर आप देखिए यहाँ पे 2 दिया है, 2 का मतलब आप 26 2 28 भी मान सकते हैं। 26 2 आप 28 भी मान, क्योंकि 26 लेटर होता है तो 26 के बाद 2 28 भी मान सकते हैं। तो 23 में अगर आप 23वें अक्षर पे अगर W है तो W में आप 5 प्लस करेंगे। W में आप 5 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ से आप 5 प्लस मानिए। यही अगर आप 7 से 12 पे जा रहे हैं, 5 प्लस हो रहा है तो आप 12 मानिए। सभी में 5 प्लस हो रहा है, नहीं देखिए बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें देखिए सिर्फ 4 ही प्लस हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ बी वाला जो आपका क्यू से जो यू जा रहा है ये आपका 4 ही प्लस हो रहा है, बल्कि जो एफ से के गया ये 5 प्लस हुआ, डब्ल्यू से बी गया ये भी 5 प्लस हुआ, और जी से यल हुआ ये भी 5 प्लस हुआ। और बी वाला जो है सिर्फ 4 प्लस हो रहा है, मतलब बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा भिन्न रहेगा, और बी वाला ये आपका भिन्न हो जाएगा, बी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बी वाला भिन्न है तो भिन्न ही आपसे पूछा है, तो बी वाला आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। जब आपको ना समझ में आए ऐसे डिनोट किया करिए। पहले आपका मैं 2 अक्षर देखा, उसके बाद 2 वाला लास्ट वाला देखा, तो वहाँ से आप आराम से क्लियर कर पाए। ठीक है, सब में 5 प्लस हुआ है, सिर्फ बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें 4 प्लस हुआ है, तो बी वाला आपका भिन्न हो जाएगा, बल्कि 3 जो है ए सी डी आपका समान हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पेशेंस बना के आप जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है सारा क्लास लेते जाइए। ठीक है, और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूँ उस होमवर्क के क्वेश्चन को जरूर प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जो लोग लगा लिए वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, ताकि पहचान तो हो सके कितने लोग टैलेंटेड हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 6वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये आपका छोटे से क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है आपका। देखिए ऐसे ब्रैकेट में दिया है ना, ऐसे ब्रैकेट में दिया आपका, ये हुआ आपका, ये हुआ और ये हुआ। यहाँ पे क्या दिया आपका 17, यहाँ पे दिया आपका 8, यहाँ पे दिया आपका 272। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या दिया 9, और यहाँ पे दिया आपका 12, और यहाँ पे दिया 216। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया 16, यहाँ पे दिया 9, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क वाला ही आपको ज्ञात करना है। तो निकालिए, प्रयास करिए लगाने का। अच्छे का दिमाग इसमें खिसक जाएगा कि क्या करें। आप प्रयास करिए लगाने का, आप जरूर लगा लेंगे। अगर आप सारा क्लास ले रहे होंगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आप प्रयास करिए लगाने का, ये क्वेश्चन आप प्रयास करिए लगाने का। और लगभग ये क्वेश्चन लगभग आप सभी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है 17, 9, 16 और 8, 12, 9, 272, 216 क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इस तरीके से ट्राई करिए, नहीं तो उससे नहीं आता तो आप इस तरीके से ट्राई करिए, या इस तरीके से ट्राई करिए। उसमें मल्टीप्लाई, जोड़ गुणा घटाना भाग आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर आप सबसे पहले क्या करिए, आप इस तरीके से ट्राई करिए, इस तरीके से ट्राई करिए, इस तरीके से ट्राई करेंगे। 17, 8 जोड़ेंगे 272 तो होगा नहीं, लेकिन अगर 17, 8 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है 272, ये आपका 17, 8 दिया तो 136 हो रहा है, दिया है 272, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई किया गया तो हो जा रहा है कितना 272 हो जा रहा है। उसी प्रकार अगर ये सिद्ध है तो दूसरा वाला भी ऐसा होना चाहिए था। अगर दूसरा वाला भी हो गया ऐसा, तो आपका तीसरा वाला भी ऐसे होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वही आने वाला है। तो आप देखेंगे 12 नवैया कितना हो जाएगा जी, 12 नवैया 108, 12 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा 12 नवैया 108, और 108 गुणे 2 करिए तो 216 हो जा रहा है। 216 देखिए यहाँ पे आपका दिया है, मतलब आपको तीसरे वाले में भी यही करिए, तीसरे वाला भी आपका यही करिए। 16 नवैया आपका कितना हो जाएगा 144, 16 नवैया 144, 144 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 288। 288 आपका ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 288, ए वाला यही आपका 288 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, मैंने बताया आपको। सबसे पहले इस तरीके से ट्राई करिए, फिर इस तरीके से ट्राई करिए, इस तरीके से ट्राई करिए। इसमें आपको मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए, घटाइए, भाग कीजिए। अगर आप ऐसे 2-3 बार ट्राई करेंगे, आप सारा क्वेश्चन करेंगे तो आप आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, बस आप डेली क्लास लेते रहिए, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको 17 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 136 होगा, 136 मल्टीप्लाई 2 कर दिए 272। यही आप 9 मल्टीप्लाई 12 कीजिए कितना हो जाएगा 108, 108 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए 216। वही आप 16 मल्टीप्लाई 9 करिए 144, 144 मल्टीप्लाई 2 कर दिए 288। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 288 आ जाएगा। इसी यही आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 288 ही आपका आंसर। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दूं। ठीक है, होमवर्क के रूप में आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, ये मान लीजिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क के क्वेश्चन में अगर आपका दिया है, देखिए 8 जो है आपका, 8 जो है आपका, 8 जो है अगर आप 56 से रिलेटेड है तो आपका 7 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 7 किससे रिलेटेड रहेगा। 8 जो आपका 56 से रिलेटेड है तो 7 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 49, बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 64, सी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 42, डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 45। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ABCD करके। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है सारा क्लास लेते जाइए। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।